नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में लाल कृष्ण आडवाणी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ भारत रत्न से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत धार्मिक और जैसे आंखों में आंसू जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं। He is very overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister and Dr. Modi and more importantly the people of the country. दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर सन 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत कराची में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1928 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे हैं और 2002 से 2004 के बीच अटल जी के सरकार में वे उप प्रधानमंत्री के पद में भी रहे हैं। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 25 सितंबर सन 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली थी। इसी के बाद से लोगों में राम मंदिर के निर्माण के हेतु एकता की भावना और अधिक जागृत हो गई थी। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। आडवाणी जी के प्रभाव से 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीट मिलने वाली उनकी पार्टी को 1991 में 120 सीटें मिली थी। इस यात्रा के बाद आडवाणी जी पूरे देश में हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए। उनकी यह यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट कर लिया गया था। आडवाणी जी को उनके देश के लिए समर्पण और कार्यों के लिए इससे पहले पद्म विभूषण सम्मान से 2015 में सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है। वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के 50वें शख्सियत बन चुके हैं। दोस्तों, आइए अब भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, भारत रत्न का पुरस्कार देश के लिए असाधारण और सर्वोच्च कार्य करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। 1954 तक यह सम्मान केवल जीवित रहने तक दिया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न देने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। दोस्तों, सरकार एक साल में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दे सकती है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है और राष्ट्रपति जी के अनुमति के बाद ही भारत रत्न देने का फैसला लिया जाता है। दोस्तों, 2024 से पहले 2019 में यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब तक भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया जा चुका है। आइए अब जानते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इसे पाने वाले को सरकार की विभिन्न सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, साथ ही विभिन्न प्रकार की सुरक्षा भी दी जाती है। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता भी दिया जाता है। सरकार उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह भी देती है। इसके साथ राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने राज्य में विभिन्न सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान करने के लिए भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया था।
इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, भारत रत्न से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।